सो हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था बेसिक इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। इस वाले लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग। हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल्स और फिनोल्स की और ईथर्स की आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है ना। तो आईयूपीएसी नेमिंग सीखने से पहले आपको आईयूपीएसी नेमिंग लिखने का एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, वो पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ, फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है, सबसे पहले आप लिखेंगे प्रीफिक्स। सबसे पहले आप लिखते हैं प्रीफिक्स, उसके बाद आप लिखते हैं वर्ड रूट, और उसके बाद लिखते हैं आप सफिक्स वन, जिसको हम प्राइमरी सफिक्स भी बोलते हैं, और उसके बाद आप लिखते हैं सफिक्स टू। ठीक है। अब ये प्रीफिक्स क्या होता है? यहाँ पर प्रीफिक्स प्रीफिक्स होता है ब्रांच। जो भी ब्रांच आ जाएगी उसको आप प्रीफिक्स बोलेंगे, ब्रांच, या फिर दूसरा नाम होता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बात करूं, जैसे कि CH3 आ जाए, ठीक है ना, एक्स्ट्रा कोई लिख दी होगी ब्रांच, जो मैं बोलूंगा ब्रांच कि यहाँ पे आप ध्यान रखना ब्रांच है। तो इसके लिए आप क्या यूज करते हैं? इसके लिए आप यूज करते हैं मिथाइल। अगर कहीं पर ब्रांच आ जाए C2H5, तो इसके लिए आप यूज करते हैं इथाइल। तो ऐसे आपको बहुत तरीके की ब्रांच देखने के लिए मिलेगी, तो वो आपका प्रीफिक्स होगी। वर्ड रूट क्या होता है आपका? वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में आपने कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिए हैं। ठीक है। अगर आपने एक कार्बन एटम लिया है तो उसके लिए यूज करते हैं मैथ। अगर आपने दो कार्बन एटम लिए हैं तो उसके लिए यूज करते हैं एथ। ठीक है ना। अगर आपने तीन कार्बन एटम लिए हैं तो उसके लिए यूज करते हैं प्रोप। अगर आपने चार कार्बन एटम लिए हैं उसके लिए यूज करते हैं ब्यूट। अगर आपने पांच कार्बन एटम लिए हैं उसके लिए यूज करते हैं पेंट। अगर आपने छह कार्बन एटम लिए हैं उसके लिए यूज करते हैं हेक्स। अगर आपने सात कार्बन एटम लिए हैं उसके लिए यूज करते हैं हेप्ट। ठीक है ना। अगर आपने आठ कार्बन एटम लिए उसके लिए यूज करते हैं ओक्ट। अगर आपने 9 कार्बन एटम लिया उसके लिए यूज करते हैं नॉन। अगर आपने 10 कार्बन एटम लिया उसके लिए यूज करते हैं डेक। ठीक है। 10 से ज्यादा आपको देखने के लिए ज्यादा नहीं मिलेंगे। 10 से ज्यादा एक ही जगह देखने के लिए मिलेगा, वहां पे मैं उसका नाम बताऊंगा आपको, एल्डिहाइड के अंदर होगा। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी चीज हमने लिखी सफिक्स वन। अब ये सफिक्स वन क्या होता है? सफिक्स वन आपका होता है सफिक्स वन। सफिक्स वन की बात कर रहा हूँ। तो सफिक्स वन में आपका, अगर आप कार्बन के और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया तो यूज करते हैं इन। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल आ गया तो यूज करते हैं इन। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल आ गया तो उसको यूज करते हैं आइन। ठीक है। अगर मैं सफिक्स टू की बात करूं तो सफिक्स टू क्या होता है आपका? सफिक्स टू होता है आपका फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। जैसे इस चैप्टर के अंदर हम OH फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो OH के लिए सफिक्स टू यूज होगा क्या? ओल। क्या यूज होगा? ओल। ठीक है। ऐसे ही इस चैप्टर के अंदर हम ईथर्स की बात करेंगे तो ईथर के अंदर ऐसे मिलेगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑक्सी। बताऊंगा कैसे। ठीक है। तो चलते हैं, एक करके स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं। साथ ही साथ उससे पहले आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर भी ध्यान रखना है। प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? प्रायोरिटी ऑर्डर आपको ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद प्रायोरिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड्स की। मल्टीपल बॉन्ड मतलब कि डबल या फिर ट्रिपल की। ठीक है ना। उसके बाद जो प्रायोरिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, यानी कि फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि लॉन्गेस्ट चेन आ रही है कि नहीं आ रही है। और फिर उसके बाद प्रायोरिटी होती है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। इन सब चीज़ों को मैं अप्लाई करना आपको सिखा रहा हूँ अभी एक साथ। ये मैंने आपको एक बेसिक चीज़ें बता दी जो आपने 11th क्लास में पढ़ी होंगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आपके सामने ऐसे आ जाए, बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, CH3OH। इसका आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप है ये रहा। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड, अटैच्ड है, उस कार्बन को पहला नंबर देंगे, फर्स्ट। ठीक है ना। फर्स्ट नंबर दिया। कितने कार्बन है इसके अंदर? एक ही कार्बन है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है, एक ही कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, कोई ब्रांच नहीं है, तो सीधा वर्ड रूट लिखेंगे। एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आती है? मैथ। क्या इसके अंदर कोई डबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो सीधा सीधा एन। ठीक है ना। और एन का ई ड्रॉप कर देंगे। क्यों ड्रॉप कर देंगे? क्योंकि ओ एच के लिए क्या आता है? ओल। और अगर मैं ई लगा देता तो ई ओ एक साथ आ जाता। और ध्यान रखना है कभी भी AEIOU, और यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर वाई एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका CH3CH2OH। इसका नाम लिखना है आईपीसी नेम। कैसे लिखा जाएगा? यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2।
2 कार्बन के लिए क्या आता है एथ, कोई भी ब्रांच नहीं है, सारे सिंगल है तो एन, और 1 पर OH लगा हुआ है इसलिए ओल, इथेनॉल। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपके सामने ऐसे आ जाए CH3 CH2 CH2OH, ये आ जाए, इसका नाम लिखना है। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, 1 2 3, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए क्या होता है प्रोप, कोई भी ब्रांच नहीं आई अभी तक, ब्रांच मैंने अभी ऐड करनी स्टार्ट नहीं की। प्रोप सारे सिंगल एन, 1 पर है ओल तो इसलिए ओल, सीधा सीधा 1 नहीं लिखते हम, ठीक है। और देखो, अगर क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आ जाए CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3, अब इसके अंदर मुझे नंबरिंग करनी है, तो कैसे करनी है, मैंने आपको बताया फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, तो आप नंबरिंग ऐसे करोगे 1 2, जो कि गलत है, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई केस आ जाता है तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी लेनी है और फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर भी देना है, तो नंबरिंग होगी 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं प्रोप, सारे सिंगल है एन, और जो ओल लगा हुआ है वो किस पर लगा हुआ है 2 पर, तो प्रोप एन 2 ओल, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपके सामने ऐसा आ जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड OH, इसका नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे 1 2 3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है और फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 कार्बन के लिए क्या आता है प्रोप, सारे सिंगल एन, और 2 पर क्या आ गया ओल। और देखो, अगर ऐसा आ जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, अगर ऐसे आ जाए तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो नंबरिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2, या तो इधर कर लो इधर कर लो 3, किधर भी कर लो। अभी नंबरिंग से बाहर हो गया तो ये क्या हो जाएगी ब्रांच, यानी कि प्रीफिक्स आ गया। और प्रीफिक्स कौन से नंबर पर आया ये भी आपको बताना पड़ेगा, नंबरिंग नाम लिखते समय आपको बताना पड़ेगा कि प्रीफिक्स कौन से नंबर पर है, फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पर है, और कितने कार्बन की चेन आपने ली है। तो कितने कौन से नंबर पर आया, दूसरे नंबर पर, तो 2। मिथाइल है CH3 है तो CH3 के लिए क्या यूज करते हैं मिथाइल, आगे जगह मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। तो 3 कार्बन के लिए क्या आता है प्रोप, सारे सिंगल है एन, और फंक्शनल ग्रुप 1 पर ही है तो 1 ओल लिख लो, चाहे अगर आप 1 ओल ना लिख के सीधा सीधा यहीं पे ओल लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन 2 3 4 5 अगर कुछ आ जाए तो उसको ड्रॉप नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर ऐसे आ जाए, अगर आपके सामने जो सवाल है वो कुछ ऐसे आ जाए CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ भी CH3 आ जाए, यहाँ भी CH3 आ जाए, और यहाँ पर आ जाए OH, अब क्या करोगे, तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा 1 2, ऐसे नहीं, गलत है। नंबरिंग कैसे होगी, नंबरिंग होगी ऐसे 1 2 3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर, ठीक है ना, और नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट कितना आ गया 1, ये आ गई आपकी ब्रांच। तो इसके लिए नाम कैसे लिखा जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सारे सिंगल एन, और फंक्शनल ग्रुप 2 पर है तो 2 ओल, ऐसे लिखा जाएगा। समझ पा रहे हो थोड़ा बहुत कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए, अगर आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर भी आ जाए CH3, यहाँ पर भी आ जाए CH3, यहाँ पर आ जाए CH2, और यहाँ पर आ जाए OH, ठीक है ना। इसका नाम लिखना है, कैसे लिखा जाएगा, नंबरिंग करेंगे 1 2, अब किधर भी चल लो 3 ही कार्बन होने चाहिए 3, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात इतनी। तो देखो क्या होगा, नंबरिंग कैसे होगी, अब ये भी ब्रांच हो गई ये भी ब्रांच हो गई, और दोनों ब्रांच सेम है, तो नंबरिंग नाम कैसे लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा 2,2, 2 है तो डाई, दोनों क्या है मिथाइल, डाई मिथाइल। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं प्रोप, ठीक है ना, सारे सिंगल हैं एन, और 1 पर ओल है इसलिए ओल, मैं जगह नहीं था तो मैंने इसके लिए इधर लिख दिया, ठीक है। अगर एक से ज्यादा OH आ जाए तब क्या करेंगे, आपके सामने ऐसा आ जाए CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसका नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे, आपको फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है मिनिमम नंबर देना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है, तो नाम कैसे लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा 1 2, ठीक है ना। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे आपके फंक्शनल ग्रुप, कैसे लिखेंगे नाम, 2 कार्बन के लिए क्या होता है एथ, सारे सिंगल है एन, और 1,2 दोनों पर OH लगा हुआ है तो डाई ओल,
ये हो जाएगा इसका नाम इथेन 1,2 डाईओल, इथेन 1,2 डाईओल। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इसका अगर एक कॉमन नेम भी होता है, आपको कॉमन नेम जरूर पता होना चाहिए इसका, आगे यूज आएगा। इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या होता है इसका कॉमन नेम, इथाइलिन ग्लाइकोल यूज आएगा आगे। ठीक है ना, इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं C2H6O2। ठीक है ना, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो बार बार यूज आएगा बहुत जगह पे ये। अगला क्वेश्चन, अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाए CH2 सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, ऐसा कुछ आ जाए, तो इसके लिए कैसे करेंगे नंबरिंग, फिर से वही बात 1 2 3। ठीक है ना, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप, सारे सिंगल एन, 1 2 3 ट्राई ओल, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और इसके कॉमन नेम की बात करूं तो इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरोल। क्या होता है इसका कॉमन नेम, ग्लिसरोल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये तो बात हो गई अल्कोहल्स की। ठीक है, अगर फिनोल की बात करें, फिनोल की नेमिंग की बात करते हैं। अगर आपके सामने क्या आ जाए, बेंजीन रिंग आ जाए और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगाओ, OH लगाओ, तो इसी का नाम क्या होता है, इसी का नाम होता है फिनोल। क्या नाम होता है, फिनोल। अब इस फिनोल पर और भी कुछ अगर आकर लग जाए तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, जैसे मेरे पास ऐसा कुछ आ जाए, देखो ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर यहाँ पर OH लगा हुआ था, फिनोल है, लेकिन इस फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर CH3 आ गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब इसमें आप नंबरिंग करेंगे कैसे, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। ये क्या आ गई 2 पे ब्रांच, कौन सी ब्रांच है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल, और इस पूरे का नाम क्या है, फिनोल, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल फिनोल। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनोल। और इसका कॉमन नेम भी होता है, वो भी ध्यान रखना है, आगे उससे क्वेश्चन बनेगा, ऑर्थोक्रिसोल। क्या होता है, ऑर्थोक्रिसोल। अगर फिनोल के ऊपर CH3 लगा हुआ है क्रिसोल, और ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है तो ऑर्थोक्रिसोल। और देखो अगर इसी को मैं मेटा पोजीशन पर लगा दूं, ये बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर OH, यहाँ पर आ जाए CH3। ठीक है, तो देखो इसके नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3, मिनिमम नंबर देना आपको, तो 3 मिथाइल। ठीक है, और किस पर लगा हुआ है, फिनोल पर, तो 3 मिथाइल फिनोल। नाम क्या हो जाएगा इसका, मेटाक्रिसोल। मेटा पोजीशन पर लग गया इस बार CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा कॉमन नेम, ठीक है, मेटाक्रिसोल। ऐसे ही अगर ये कहाँ पर आ जाए, अगर ये पैरा पर आ जाए, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, और यहाँ पर आ गया OH, और यहाँ पर आ गया CH3, तो आप फिर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 मिथाइल फिनोल। क्या हो जाएगा इसका नाम, 4 मिथाइल फिनोल। और साथ ही साथ कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पैराक्रिसोल। क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम, पैराक्रिसोल। ठीक है, लेकिन अगर CH3 या इस तरह का कुछ ना आके सीधा सीधा क्या आ जाए, इसके ऊपर एक और OH लग जाए, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, भाई मेरे पास ये फिनोल है, ठीक है, इस फिनोल के ऊपर क्या कर दूं मैं, ऑर्थो पोजीशन पर एक और OH ला के लगा दूं, अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। अब आपको इन दोनों को ही प्रायोरिटी बराबर से देनी पड़ेगी, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है, तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे, ये क्या है बेंजीन, बेंजीन के 1 और 2 पर क्या लगा हुआ है, ओल, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन 1,2 डाईओल, बेंजीन 1,2 डाईओल, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ईथर्स के ऊपर। ईथर की नंबरिंग कैसे करनी है, ईथर जैसे कि आप सिंपल से चलते हैं, सिंपल ईथर और कॉम्प्लेक्स ईथर बताई ना आपको, सिंपल और मिक्स्ड, तो सिंपल से चलते हैं। जैसे आपके पास ही सिंपल ईथर आ गई, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखते हैं, देखो आपको क्या करना है, दोनों तरफ चेक करना है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी, तो जिस तरफ कार्बन का नंबर ज्यादा है उस तरफ आपको नंबरिंग करनी है, और बचे हुए को क्या बना देना है, ब्रांच। तो इधर तो दोनों सेम है, तो एक को तो ब्रांच बना दूंगा और एक के अंदर नंबरिंग कर दूंगा, तो 1, तो 1 पर ब्रांच आ गई, और इस ब्रांच का नाम क्या होता है, इस पूरी ब्रांच का नाम होता है मिथोक्सी। एक कार्बन है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, मिथोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथोक्सी, 1 पर लगा हुआ है ना, मिथोक्सी, 1 मिथोक्सी। और साथ ही साथ एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मैथ, ठीक है, और सारे सिंगल है तो एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथोक्सी मीथेन। और 1 को आप ड्रॉप भी कर सकते हो, छोड़ सकते हो, 1 को छोड़ सकते हो, 2 3 4 5 को नहीं छोड़ सकते। और समझो एग्जांपल, अगर ऐसा आ जाए C2H5
O C2H5, ठीक है ना, दोनों तरफ कार्बन का नंबर सेम है, तो एक को तो बना दो ब्रांच और एक के अंदर नंबरिंग कर दो, कितने कार्बन है, 2, तो क्या हो जाएगा, देखो ये 1 पर लगा हुआ होगा, कैसे, देखो ऐसे होगा ये, यहाँ देखना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो खोल के, इसको आप लिख सकते हो CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और फिर इसके अंदर नंबरिंग करोगे कैसे, यहाँ से करोगे नंबरिंग 1 2, फंक्शनल ग्रुप की साइड से नंबरिंग होती है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, देखो 1 पर क्या लगी हुई है, ये वाली ब्रांच, इस ब्रांच के अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ, तो ये हो जाएगी 1 इथोक्सी, क्या हो जाएगा इसका नाम, 1 इथोक्सी, ठीक है ना, 1 इथोक्सी, और 2 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, एथ, और सारे सिंगल है तो एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 इथोक्सी इथेन। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, अगर आपके पास क्या आ जाए, इस बार एक तरफ तो आ जाए CH3 और एक तरफ आ जाए CH2 CH3, ऐसा कुछ आ जाए, तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, नंबरिंग कहाँ से होगी, जिस तरफ कार्बन का नंबर ज्यादा है उस तरफ पेरेंट चेन बना लेंगे, ठीक है ना, उसकी वर्ड रूट लिखेंगे, और दूसरी को क्या बना देंगे, ब्रांच, तो इसको तो मैं बना दूंगा ब्रांच, और नंबरिंग क्या होगी 1 2, ठीक है, नाम कैसे लिखा जाएगा, 1 पर क्या लगी हुई है, 1 पर एक कार्बन वाली ब्रांच लगी हुई है, तो इसका हो जाएगा 1 मिथोक्सी, ठीक है, और 2 कार्बन के लिए आपने पेरेंट चेन ली है तो एथ, और सारे सिंगल है तो एन, तो 1 मिथोक्सी इथेन, और 1 को आप ड्रॉप कर सकते हो तो ये हो जाएगा मिथोक्सी इथेन। और देखो अगर ऐसे आ जाए CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम लिखना है, तो इसको तो ब्रांच बना दूंगा, कम नंबर है, और इसको क्या बना लूंगा, इसको बना लूंगा पेरेंट चेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथोक्सी 1 मिथोक्सी, और 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप, और सारे सिंगल है तो एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथोक्सी प्रोपेन, ठीक है, कर लोगे। अगर इसकी जगह कुछ ऐसा आ जाए, देखो ऐसा आ जाए, ये आ जाए आपके पास C6H5OCH3, ऐसा कुछ आ जाए, मतलब कि इस बार क्या आ गया, इस बार आ गया इसके अंदर बेंजीन रिंग, क्या आ गया इसके अंदर, बेंजीन रिंग, और देखो नंबर कार्बन का नंबर किसमें ज्यादा है, इसमें, तो इसको क्या बना दूंगा, ब्रांच, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्रांच का, मिथोक्सी, और ये क्या लगी हुई है साथ में, बेंजीन रिंग, तो इसका नाम हो जाएगा मिथोक्सी बेंजीन, और इसका यूज बार बार आएगा, इसका एक कॉमन नेम भी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एनीसोल, क्या होता है, एनीसोल, बार बार यूज होगा एनीसोल, तो आपको याद रखना है बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 जुड़ा होगा तो उसी को क्या बोला जाता है, एनीसोल, बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 अगर अटैच होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, एनीसोल, ठीक है। अगर इसकी जगह कुछ ऐसा आ जाए, देखो C6H5OCH2CH3, ऐसा कुछ आ जाए, तो क्या करेंगे, इसको तो बना देंगे ब्रांच, और ये हो जाएगी मेन में, तो ब्रांच के अंदर कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, 2 कार्बन के लिए यूज होता है इथोक्सी, इथोक्सी, और किसके ऊपर लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर, तो इथोक्सी बेंजीन, क्या हो जाएगा, इथोक्सी बेंजीन। ऐसे ही अगर आपके सामने आ जाए कुछ ऐसा, देखो C6H5OCH2 का होल 6 CH3, होल 6 का मतलब 6 CH2 एक साथ लगे हुए सीधे सीधे, तो अब क्या हो गया, देखो इसके अंदर नंबर ज्यादा हो गया कार्बन का 7, और यहाँ पर 6 रह गया, तो इस वाले को क्या करेंगे, इस वाले को तो बना देंगे इस बार ब्रांच, ब्रांच क्या बनेगी, जब बेंजीन रिंग को आप एज अ ब्रांच यूज करते हैं तो उसको यूज करते थे फिनाइल, और ऑक्सीजन साथ में लग गया तो क्या हो जाएगा, फिनोक्सी, क्या हो जाएगा, फिनोक्सी, और 1 पर लगा हुआ होगा, तो 1 फिनोक्सी, 1 फिनोक्सी, 7 कार्बन की आपने चेन ली, सीधी चेन है तो हेप्ट, और सारे सिंगल है तो एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 फिनोक्सी हेप्टेन, पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार एल क्यू लिख रहा हूँ मैं बार बार आज, 1 फिनोक्सी हेप्टेन, क्या हो जाएगा, 1 फिनोक्सी हेप्टेन। ऐसे भी तो आ सकता है, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और इसके अंदर यहाँ पर CH3 ऐसे आ जाए, तो अब क्या करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, ऐसे 1 2, नहीं, तीनों कार्बन को इंक्लूड करेंगे, इसको तो बना देंगे ब्रांच, नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3, जो ब्रांच आ गई वो कौन से कार्बन पर आ गई, इस बार 2 पर, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथोक्सी 2 मिथोक्सी 2 मिथोक्सी, और 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप, और सारे सिंगल क्या आते हैं, तो एन, ठीक है ना, सारे सिंगल के लिए क्या आता है, एन, तो 2 मिथोक्सी प्रोपेन। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, देखो ध्यान से, ऐसा कुछ आ जाए C6H5OCH2CH2
CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और इसी से लगाओ सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे अब इसका नाम लिखने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा क्या कि किसको, तो आपको नंबर किस में ज्यादा है, बेंजीन रिंग में, तो इसको तो पेरेंट चेन बना, ओ हाँ, इसको तो पेरेंट चेन बनाएंगे, और ये वाली आपकी क्या हो जाएगी, ब्रांच। अब इस ब्रांच के अंदर नंबरिंग कैसे करेंगे, इस ब्रांच के अंदर आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ये 3 पर क्या आ गई, ब्रांच आ गई। ब्रांच के अंदर ब्रांच, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट, और ये ब्रांच लगी हुई है, तो ब्रांच बना रखा हमने इसको, तो ऑक्सी, तो 3 मिथाइल ब्यूटोक्सी, और साथ में क्या आ जाएगा, बेंजीन, साथ में क्या आ जाएगा, बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 3 मिथाइल ब्यूटोक्सी बेंजीन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा।